आदाब दोस्तों। आज बहुत जानदार मामला है। पत्रकारों और ज़िला विकास अधिकारी के बीच लुका छिपी का खेल हो रहा था, उसी के संबंध में। तो हुआ ये कि कुछ दिन पहले वो मुख्य विकास अधिकारी का नाजिर वीरेंद्र सिंह चौहान जो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था, तो नियमानुसार उसको तत्काल जब कोई गिरफ्तार होकर जेल जाता है तो तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है। जेल जाने वाला आदमी सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिक। तो लेकिन फिर भी उसका आदेश एक बनाना पड़ता है कार्यालय को। तो वो सस्पेंड हो गया था, जेल चला गया था, विवेचना चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। इसी बीच किसी पत्रकार को सूझा कि इसका आदेश तो अभी तक मिला नहीं है, उसको कोई खबर चला नहीं रही होगी। तो उसने डीडीओ साहब को फ़ोन किया कि सर वीरेंद्र सिंह चौहान का निलंबन आदेश की कापी मिल जाती तो अच्छा था। तो डीडीओ ने उस दिन बताया कि सर मैं तो बाहर निकल आया हूँ, घर जा रहा हूँ, अगले दिन वर्किंग डे में आके ले लीजिएगा। अब उस पत्रकार को शायद ज़्यादा ही ज़रूरत थी, वो अगले दिन पहुँच गया तो पता चला मीटिंग हो रही है। तो डीडीओ साहब ने कहा कि फिर कभी आके ले लीजिएगा। अच्छा, हुआ क्या था कि सस्पेंशन ऑर्डर बना ही नहीं था। ये लोग जब वो पकड़ा गया उसके बाद फिर ये हुआ कि और विवेचना चल रही है, उसके यहाँ डायरी मिली और लोग जाएंगे। इस बीच अपनी बचत में सब लोग काम करते रहे और उसका निलंबन आदेश किसी ने बनाया नहीं। जब पत्रकार 2-3 पत्रकार मांगने लगे फिर, तो इन्होंने कहा सोचा कि चलो बनाना तो है, ये बना दें। तो किसी ने बताया कि सर डिस्पैच नंबर डालें, उस पर जो पत्रांक डालेंगे तो डिस्पैच रजिस्टर पे कैसे चढ़ाएंगे, वो तो बैकडेटिंग हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन गिरफ्तार हुआ उसी दिन का उस पत्रांक डालना पड़ेगा। उसमें एक बाबू है 420 है, तो उसने कहा सर ऐसा है, चढ़ा देंगे बैकडेटिंग करके कोई पत्रांक और पद प्रेषण पंजिका फाड़ देंगे, और कोई आरटीआई उटीआई मांगेगा तो कह देंगे वो पेज नहीं है या कुछ भी देंगे नहीं, आर्डर तो बनाना ही है। तो डीडीओ साहब उसको समझ गए कि हाँ यार करना है तो लॉ कर लें। तो एक लेटर बनाया गया, सस्पेंशन लेटर। तो उसमें भी चालबाजी की गई। उसमें लिखा गया कि वीरेंद्र सिंह चौहान जो वित्तीय अनियमितता में पकड़े गए, जेल गए हैं और उनको निलंबित किया जाता है। ऐसे ही साधारण सा बना दिए। मुझे पता चल गया तो मैंने फ़ोन करके पूछा और कई लोगों से वहाँ कि भाई ये उनका निलंबन आदेश में ये चीज़ लिखी है कि नहीं। क्योंकि देखो नियम ये है कि जब भी कोई वित्तीय अनियमितता होती है, गबन या कोई भी जांच होती है ऐसे, तो जांच रिपोर्ट आने पे उच्च अधिकारी उसको जांच आख्या के आधार पे निलंबित करके कहीं अटैच कर देता है और एक विस्तृत विभागीय जांच आदेश करके उससे कहता है कुछ दिन आप निलंबित रहें, जब विस्तृत जांच आ जाएगी तो हम देखेंगे कि तुमको बहाल करें या टर्मिनेट कर दें। ये तो दूसरे प्रकरण में होता है। लेकिन यहाँ जो मामला था ये तो रिश्वत लेते पकड़ा गया, दूसरे विभाग ने पकड़ा, जांच भी वही विभाग कर रहा है, उसकी रिपोर्ट आने पे आप बहाल करेंगे या टर्मिनेट करेंगे, ये होना है। तो कितने दिन तक बैठ के जो सस्पेंड होता है अर्ध वेतन उसको दिया जाता है, ये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसका तो अभी जेल में रहेगा, क्या मालूम कितने दिन, उसके बाद रिपोर्ट पता नहीं कब आएगी। जब ये आरोप से बरी हो जाएगा, निर्दोष होगा, तब तो इसको बहाल करना है। तो उसमें तो 10 साल 12 साल लगेंगे अदालत से छूटने में, बीच में तो बहाल कर नहीं सकते। तो मैंने वही पूछा कि आपने उस आदेश पे ये लिखा है कि नहीं वो गिरफ्तार हुए हैं, रिश्वत लेते हुए जेल चले गए हैं और उसकी विवेचना फला विभाग द्वारा की जाती है, उन्हें निलंबित किया जाता है, उनके बर्खास्तगी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अगर नियम से देखा जाए तो यही लिखा रहना चाहिए निलंबन आदेश पे। तो जो पहले लिखा गया था वो फाड़ फूड़ दिया गया। अब ये कैसे लिखा जाए, ये लिखना नहीं है और ये नहीं लिखोगे तो रगड़ दूंगा। तो बड़ा विचार चला, चर्चा ये वो, तो बाद में पता कुछ मत लिखो यार, दबाए रहो। सीडीओ से भी पूछे, बोले नहीं नहीं उसकी थोड़ी नहीं चलेगी। अब मेरी चलानी नहीं थी, वो तो मांग रहे थे पत्रकार लोग, मैं तो एक आइडिया दिया था, मैं नियम बताया था। उसमें नियम क्या बताया था, अभी उंगली किया था, डीडीओ के में उंगली किया था कि बेटा कुछ लिखने से पहले सोच लेना, यही लिखा होना चाहिए। अब वो लिखे नहीं और मामला भी लटका हुआ है। तो पत्रकार महोदय फिर गए एक दिन, तो बोले वो गुड फ्राइडे है, छुट्टी है, कल आ जाइएगा। सैटरडे को गए तो उन्होंने कहा वो रामगति चौहान है, उनसे मिल दीजिए, संबंधित बाबू वही हैं। उनके पास गए, बोले कि डीडीओ साहब ने भेजा है, आप दे दीजिए। बोले बैठिए मैं आता हूँ। तो फिर वो रामगति चौहान गए बेचारे डीडीओ साहब के पास, बोले वो मांग रहा है कैसे दे दे साहब। बोले अच्छा ऐसा है, उसको मंडे कह के टिका दो कि मंडे को आइएगा ले लीजिएगा। पत्रकार महोदय फिर चले आए। अब मंडे होने में क्या है, 48 घंटे में मंडे हो ही गया। चले गए फिर, सर वो बुलाया था कि आप मंडे को आके ले लीजिएगा। तो उस दिन क्या बताया गया कि वो किसी की व्यक्तिगत पत्रावली है, हम आपको नहीं दे सकते।
अब पत्रकार महोदय झुंझला गए कि यार पहले दिन तुमको ये नहीं मालूम था कि व्यक्तिगत पत्रावली है, पहले दिन बता देते। तुम 7-8 दिन से दौड़ा रहे हो, उसी में होली है, गुड फ्राइडे है, सेकेंड सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे है, फिर मीटिंग है, कल आके ले लेना, तो डीडीओ साहब से लेना, रामगत्ती से ले लेना, अब आज कहते हो व्यक्तिगत पत्रावली है। हालांकि उनके गुस्सा होने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कई तर्क दिए। बोले अच्छा विनोद गुप्ता सस्पेंड हुए थे, उनका तो विभागीय ग्रुप में चला आर्डर। अभी 2 दिन पहले सुनील कुमार वर्मा सस्पेंड हुए हैं आचार संहिता के उल्लंघन में, उनका सस्पेंशन सबको चल रहा है। ये वीरेंद्र सिंह चौहान कोई खास है क्या कि उनका नहीं मिल सकता, उन्हीं का व्यक्तिगत है और सबका व्यक्तिगत नहीं? अगर व्यक्तिगत है और इसको हम हाईलाइट नहीं कर सकते तो जिन्होंने विनोद या सुनील का किया है, वायरल किया, उनके खिलाफ केस करो आप। अब क्या करे बेचारा डीडीओ दांत चिया के रह गया, जवाब तो है नहीं कुछ। तो पत्रकारों ने खबर छापी और इधर उधर छपा, तो मुझे भी जब मिला तो मैंने कहा यार सच्चाई तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि अब जो पत्रकार के साथ तू मैं हुई वो बेचारा अपना लेके रह गया, और जो भी रहा व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला और अखबार में छापा, लेकिन उससे अधिकारियों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब तक कोई आदमी पूरा नियम प्रकरण समझा ना दे, तो मैंने सोचा कि उसका पूरा नियम बताऊं और लोग इसको जाने कि इसमें हुआ क्या है और डीडीओ कहाँ पे फंसा है। और ये आप देख लीजिएगा, ये आर्डर अब कभी नहीं बना सकते, और आर्डर नहीं बनाएंगे तो लटकाऊंगा, और बनाएंगे तो 100% लटकाऊंगा, क्योंकि डिस्पैच रजिस्टर पे बैकडेटिंग किए तो फंसेंगे, और बैकडेटिंग नहीं किए तो फिर आर्डर करंट डेट में निकाले। तो भैया इतने दिन आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? और एक चीज़ और रहेगी, सस्पेंशन आर्डर पे तुम लिखे क्या हो, किस कारण से सस्पेंड किए हो? तो अगर कहे कि रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है, जेल गया है इसलिए सस्पेंड किए, तो अग्रिम कार्रवाई भी लिख दो उसमें। अर्ध वेतन तो इसमें नहीं मिलना है, इस सस्पेंशन में अर्ध वेतन नहीं, क्योंकि उम्मीद नहीं है ना, उम्मीद नहीं है कि वो निर्दोष होगा। निर्दोष होगा 10-15 साल बाद होगा, और जब तक जांच में निर्दोष ना हो, उसके खिलाफ चार्जशीट ना आ जाए, चार्जशीट में निर्दोष हो जाए या फाइनल रिपोर्ट लग जाए कि भाई निर्दोष है, तब तक बहाल कर नहीं सकते। आरोप लेके थोड़े कोई अधिकारी कर्मचारी बहाल हो सकता, आरोप मुक्त होके हो सकता है। और इसमें तो कोई ऐसा आरोप भी नहीं कि भाई तुम गबन किए थे, गबन की राशि जमा कर दी हो तो चलो ठीक है। ये तो रिश्वत है ना, भ्रष्टाचार, तगड़ा भ्रष्टाचार था। तो इसमें ना ये आर्डर बनाए हैं ना बना पाएंगे, और बनाएंगे तो भी पकड़े जाएंगे, नहीं बनाएंगे तो पकड़े जाए ही हैं। और वो जो पत्र प्रेषण पंजिका है उसका फ़ोटो मैंने मंगा लिया, थोड़ा लिंक रहता है तो उस पर मैंने मंगा लिया 15 मार्च से इधर तक की। उसमें जितने पत्रांग इनके चढ़े हैं वो आ गया। देखते हैं किसके यहाँ का पत्रांग अब चढ़ाते हैं। वो था तो इन्हीं के यहाँ, हो सकता है पीडी के यहाँ चढ़ा दें या डीपीआरओ के यहाँ चढ़ा दें, उनके यहाँ से सस्पेंशन आर्डर या डीएम के यहाँ कर दें, क्योंकि पत्र प्रेषण पंजिका तो मैंने खाली डीडीओ कार्यालय की ली है, अब दूसरे कार्यालय की नहीं ली है, वहाँ से चढ़ा दें कि उन्होंने सस्पेंशन आर्डर किया था। फिर भी इतना आसान नहीं है ये। 100% मान लीजिए अटक गए। पत्रकारों को जो ये दौड़ाते हैं, असल में है क्या ना, बड़े पत्रकार जो हैं, बड़े अखबार जो हैं, वो तो दलाली में आ गए हैं, वो ठीका लेके अपना दे। तो छोटे मोटे जो अखबार वाले हैं वो थोड़ा फील्ड में काम करते हैं, वो खोजी पत्रकारिता करते हैं, दौड़ते हैं, फील्ड में जाते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, उनसे संपर्क करके चीज़ें ला के तब खबर चलाते हैं। तो आजकल अखबार पढ़ने वाला भी उन्हीं का है। बाकी बड़े बड़े अखबार पढ़ेंगे तो उसमें फीता काटना और फूल माला यही सब चरण वंदना रहती है, उसमें कुछ खबर नहीं रहती। तो आज के लिए इतना ही। डीडीओ साहब अटके हुए हैं, देखते हैं क्या करते हैं। कुछ नहीं करेगा, ये तो लट